यूएस ईरान के वॉर से तो आप भी पक चुके होंगे, लेकिन अब बात करते हैं क्वालिटी स्टॉक्स की जिन पर हमें फोकस रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग नाम से हमने तो पिछले कुछ टाइम पहले आपको एक रिसर्च रिपोर्ट शेयर करी थी, उसमें से ज्यादातर स्टॉक 52 वीक हाई पर चल रहा है। आज वैसा ही एक सिमिलर स्टॉक आपके लेकर के आया हूं, और अगर स्टॉक की बात करूं तो 2020 में ये कंपनी केवल 175 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, लेकिन 2025 आते आते इस कंपनी के प्रॉफिट 700 करोड़ के भी पार निकल चुके हैं। जिस इंडस्ट्री को ये बिलोंग करती है उसका लेना देना डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से है। जी हां, एक ब्रोकिंग फील्ड की कंपनी, लेकिन अपने बिजनेस को करंटली करती हुई दिखाई दे रही है डाइवर्सिफाई। जी हां, ये पहले तो कंपनी एक रिटेल सेंट्रिक ब्रोकिंग हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस और इस तरीके के अन्य प्रोडक्ट्स पर टैप करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन एयूएम की बात करें तो लगभग 44,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन एयूएम इस कंपनी के पास में है। उसी तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के सर्विसेज को भी ये शुरू करते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर बाकी की ब्रोकिंग कंपनियां फोकस करती हैं, जैसे कि एंजल वन या फिर ग्रो, और ज्यादातर इनका जो रेवेन्यू है पूरी तरीके से एफएनओ ड्रिवन होता है। और हम देख रहे हैं कि एफएनओ को सरकार बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहती है, और यहीं पर इस कंपनी ने एक स्मार्ट मूव दिखाया है। इनके ज्यादातर क्लाइंट्स एचएनआई लेड हैं, और ज्यादातर बिजनेस इनका ट्रेडिंग से नहीं आता, बाकी के प्रोडक्ट से आता है। और मुझे ये काफी अंडरवैल्यूड लगता है इसी पर्टिकुलर सेंस में। अगर हम पी की बात करें तो केवल 16.6 के पी पर आपको ये कंपनी मिलती है। शानदार एयूएम, शानदार प्रॉफिटेबिलिटी, और डेफिनेटली इसे आपको अपने रडार में रखना चाहिए। एक डिस्क्लेमर के लिए मैं बता दूं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें, और बाकी की डिटेल आपको इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में मिलेगी एक रिसर्च रिपोर्ट के फॉर्म में। उसके लिए आपको कमेंट में लिखना होगा रिसर्च।